हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। अपने प्रीवियस क्लास में मैं आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका एक इंट्रो देना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सिंपली हम ये जानते हैं कि ए पॉलिनोमियल हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, यानी कोई भी फाइनाइट नंबर का जो टर्म होता है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका टर्म पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये कितने होते हैं, बेसिकली ये 3 टर्म होते हैं। ठीक है, और ये तीनों टर्म कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। तो द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। जिसके केवल एक टर्म होते हैं उससे हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2x या 3x² या 3 या 4x² या सो ऑन ऐसे। और अब आते हैं दूसरा टर्म है बाइनोमियल का। तो जहाँ पर दो टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल के दो टर्म होते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 2x² + x या y का पावर 10 + 1 या x² - x एंड एक्स्ट्रा, इस तरह से सारे वैल्यू। ट्राइनोमियल जैसी बात है कि अगर मोनोमियल में सिंगल टर्म, बाइनोमियल में डबल टर्म, तो ट्राइनोमियल में ट्रिपल टर्म होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके 3 टर्म होते हैं, जैसे y का पावर 4 + y - 5 या u + u² - 2 या ऐसे ही टर्म। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द पावर नोटेशन ऑफ ए वेरिएबल इज सेड टू बी द डिग्री, यानी किसी भी वेरिएबल पर जब कोई पावर नोटेशन आ जाता है तो उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे x³ + x² - x, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x का पावर 3, तो इसका डिग्री हुआ 3x², तो इसकी डिग्री हो गई 2, और यहाँ केवल x है तो जैसी बात इसकी डिग्री होती है 1। और इस इंट्रो के बाद अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 2.1 पर। 2.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है कि दिए गए एक्सप्रेशन में कौन से वन वेरिएबल के हैं और कौन से नहीं और क्यों। तो पहला पार्ट है इसका 4x² - 3x + 7। तो जब हम देखते हैं 4x² - 3x + 7 के लिए, तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल है और वो क्या है, केवल x है। दोनों जगह आप देख रहे हैं केवल x है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पॉलिनोमियल हैज वन वेरिएबल। सेकेंड पार्ट जब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं, जो कि है y² + √2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें केवल y दिखता है, तो ये भी, इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि इसका केवल वन वेरिएबल है। जब हम थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है 3 का √t + t का √2, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि थ्री का √t की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 को हम होल नंबर के रूप में नहीं मानते। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हमें फॉर्म होता नहीं मिलता है। जब हम क्वेश्चन 1 का ही फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन है y + 2/y। यहाँ पर भी आप देखिए कि 2/y के टर्म को जब हम देखते हैं तो y की वैल्यू कहाँ है, डिनोमिनेटर की जगह है, तो जैसी बात है नेगेटिव की वैल्यू होगी, यानी -1 की वैल्यू। और -1 को भी हम होल नंबर नहीं मानते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी वेरिएबल नहीं है। जब क्वेश्चन 1 का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट हम देखते हैं, जो कि है x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50, तो जैसी बात है यहाँ वेरिएबल 3 देख रहे हैं, x, y और t। तो सिंपल सी बात है कि वन वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पर वेरिएबल 3 है, जो कि है x, y और t के रूप में। तो इसलिए हम इसको भी ये कहते हैं कि ये वन वेरिएबल में नहीं है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें देखना है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी x² का कोएफिशिएंट वैल्यू मुझे निकालनी है। और क्वेश्चन है 2 + x² + x,
तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी इसका कोएफिशिएंट, तो जैसी बात है कोएफिशिएंट का मतलब होता है जस्ट बिफोर द नंबर ऑफ गिवन वेरिएबल। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर गिवन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट हम 1 मानते हैं और इसलिए हम ये कहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 होगा। क्वेश्चन 2 का ही सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो जैसी बात है कि यहाँ पर भी आप एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं देख रहे हैं, माइनस का केवल साइन है, तो जैसी बात है कि डिफ़ॉल्ट इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। जब क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट में देखता हूँ जो कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ठीक पहले क्या है π/2, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। कल की क्लास में मैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से फिर स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।